वेलकम स्टूडेंट्स टू द अल्फ़ा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और विषय वही बाल विकास, वंशानुक्रम और वातावरण, जिन पर हमारी लास्ट वीडियोस हो चुकी हैं। तो आज उन्हीं पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कोट निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? एडलर, वैलेंटाइन, सिगमंड फ्रायड या किलपैट्रिक? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर इज ऑप्शन बी, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने ही ये कहा है कि शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी स्टेज is an ideal stage to learn. So the correct option of this question is Valentine, that is option B. Now आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मीन्स किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है किशोरों में। नाउ बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो बालक में जो आत्म केंद्रित मीन्स सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर किस अवस्था में दिखाई देता है? वो है शैशवावस्था। मीन्स इन्फेंसी स्टेज ऐसी होती है जिसमें बालक जो है वो सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देता है। ना व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं, गुणनफल है। ये कोट निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? मेंडल, फुले, वुडवर्थ या एडलर? तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वुडवर्थ। मीन्स वुडवर्थ ने ही ये कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं, गुणनफल है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वुडवर्थ, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ सेले के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? सो सेले के अनुसार मानव विकास की 3 अवस्थाएं हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 3 अवस्थाएं मानव विकास की बताई गई हैं सेले के द्वारा। वीज़मैन द्वारा प्रतिपादित निम्न में से कौन सा नियम है? समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोशों की निरंतरता का नियम या अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम? तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बीज कोशों की निरंतरता का नियम। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये जो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाला जो लॉ है, दैट हैज़ बीन गिवन बाय वीज़मैन। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बीज कोशों की निरंतरता का नियम ही वीज़मैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ना प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। वे कौन से होते हैं निम्न में से? जागृत, सुप्त, जागृत एवं सुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो द करेक्ट ऑप्शन
ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया था कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है। जो डोमिनेंट होता है वो विजिबल हो जाता है ऑफस्प्रिंग्स में, और जो सुप्त होता है इट रिमेन्स रिसेसिव, जो दिखाई नहीं देता है। तो हर व्यक्ति में वंशानुक्रम से, मीन्स हेरिडिटी से, 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होते हैं। दे आर जागृत एवं सुप्त। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से निम्न में से किस वर्ष में होता है? प्रथम वर्ष में, प्रथम 2 वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में या प्रथम 5 वर्ष में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम 3 वर्ष। मीन्स पहले 3 वर्ष में सबसे जो उसका रैपिड स्पीड होती है उसके डेवलपमेंट की, तो प्रथम 3 वर्ष जो है इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ ऑप्शन सी। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4, 3, 5 या 6? ये आपको मैंने पहले बताया था कि बाल विकास को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन नॉर्मली बाल विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित देखा जा सकता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 5। नाउ बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आनुवांशिकता, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो क्या है निम्न में से? विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ परिवर्तन। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो सबसे ज़्यादा चेंजेस की स्टेज होती है। इस समय सबसे ज़्यादा परिवर्तन किशोरों में देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ परिवर्तन। ना बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि पोषण, लिंग भेद और तनाव ये तीनों चीज़ें बाल विकास को प्रभावित करती हैं, और संस्कृति एक ऐसा ऑप्शन है ये इन चारों में से जो कि बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज संस्कृति, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज़ किशोरावस्था। मीन्स किशोरावस्था में बालकों में एक फ्रीडम की इच्छा होती है, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इस समय बालकों को सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता की चाह होती है वो किशोरावस्था में ही होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी कि किशोरावस्था। विकास को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? बुद्धि, यौन,
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी में सारी की सारी जो पहले ऑप्शंस हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यौन और बुद्धि, ये सभी ऐसे कारक हैं जो एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी। टोली की आयु निम्न में से किस अवस्था को कहा जाता है? टोली की आयु किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या युवावस्था को? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है किशोरावस्था। मीन्स ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें किशोर टोली बना करके उसमें एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज़ किशोरावस्था। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? फ्राइड, क्रो एवं क्रो, हरलॉक या थॉर्नडाइक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्राइड। फ्राइड ने ये कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्राइड। नाउ बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस दृष्टि से देखा जाता है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से या बाल समायोजन की दृष्टि से? तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन सी, मीन्स बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से ही बाल मनोविज्ञान को सर्वाधिक रूप से इसको महत्व दिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। नाउ किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह निम्न में से किसके द्वारा दिया गया कथन है? किलपैट्रिक, स्टेनले हॉल, टी.पी. नन या वॉटसन? तो स्टेनले हॉल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि किशोरावस्था बहुत बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टेनले हॉल। बाल्यावस्था में शिक्षा का निम्न में से कैसा स्वरूप होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बाल्यावस्था में। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? स्टेनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर या वागले? तो ये अभी आपको बताया था कि स्टेनले हॉल ने ही ये कहा है कि किशोरावस्था सबसे ज़्यादा हसल एंड बसल, उथल पुथल की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किशोरों में देखने को मिलते हैं। इसलिए
इसका करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का है ऑप्शन ए यानी कि स्टेनले हॉल। नौ बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग कौन सी है? 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 25 से 30 वर्ष के अंतर्गत अत्यधिक विकास एक बालक के अंदर दिखाई देता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नाउ आनुवांशिकता का वाहक निम्न में से क्या होता है? RNA, केंद्रक, जीन्स या शिरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जीन्स। जीन्स ही एक ऐसी वो वाहक होते हैं जिनके द्वारा माता पिता से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दैट इज़ जीन्स। तो इसके साथ हम लोग का आज की ये वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए विषय पर बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।